तो ये डिफरेंशिएशन की क्लास जो ये चल रही है सीरीज, तो इसमें हम लोगों ने ये काम किया था कि पिछली बार पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन, पिछले जो लेक्चर 1 है इसका, कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर जो डी ए बाई डी बी है, तो ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटी एंड डी ए बाई डी बी इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए with respect to B, with respect to where A and B are two physical quantity। हमने कहा था कि जैसे अगर जो फॉर एग्जांपल if somewhere you are getting that dA by dB is equal to 3, it means it just want to represent that A is getting change with respect to B। यहाँ ये चीज बहुत जरूरी होती है कि कौन चेंज कर रहा है, और दूसरी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंस की ये भी चीज है कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। A is getting change with respect to B, किस रेट से? 3 रेट से, मतलब कि अगर जो B 1 यूनिट बढ़ेगा तो A 3 यूनिट बढ़ेगा, इस तरह से है। तो इसको क्वेश्चन भी लगाए थे। आज ये लेक्चर 2 है इसका, डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 है। तो आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है? पहला चीज कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट है, 5 है, 6 है, 7 है, तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है, फर्स्ट। फिर है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यहाँ होता है n x टू द पावर n माइनस 1। फिर है d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये होता है हमारा cos x। इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये होता है हमारा माइनस साइन एक्स। ये है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और ये है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, और ये है फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, और ये है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, ये होता है हमारा 1 बाई एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये होता है हमारा ई टू द। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन है। देयर आर 9 डिफरेंशिएशन व्हिच आर डिस्प्लेड हियर ऑन द बोर्ड। तो इसमें सारे फंडामेंटल डिफरेंशिएशन नहीं है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये 2 डिफरेंशिएशन, ये फंडामेंटल डिफरेंशिएशन नहीं है tan x और cot x का, ये हम लोग निकाल सकते हैं। फंडामेंटल डिफरेंशिएशन मतलब कि जो आपको जानकारी रखनी होगी, जैसे पहली चीज ये जानकारी रखनी होगी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x टू द पावर n का nx टू द पावर n माइनस 1 होता है, sin x का cos x होता है, and the differentiation of the cos x is the minus sin x, the rest two you can get by algebra of the differentiation, and the a to the power x means a to the power x log a b। एक टर्म आपको नया दिख रहा होगा ln x, तो मान लो जो 11th मूविंग स्टूडेंट है उनको ln x से दिक्कत होगी। तो ln x मतलब कुछ नहीं होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ln x मतलब होता है log of x बेस ऑफ e, log of x बेस ऑफ e, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.303 log of x। आपको ये बताया गया होगा कि जब log x में कोई बेस ना लिखा जाए तब 10 बेस माना जाता है, कोई बेस ना लिखा जाए तो क्या लिखा जाता है? 10 बेस। तो ln x इक्वल टू 2.303 log of x, ये चीज करते हैं।
तो ln x से डरने की जरूरत नहीं है, ये इसका मतलब है 1/x इसका। और e टू द पावर x एक ऐसा यूनिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितने के बराबर होता है, उसी के बराबर होता है। अभी बाद में हम लोग इंटीग्रेशन नाम की एक चीज पढ़ेंगे, तो e टू द पावर x एक अकेला ऐसा फंक्शन है कि इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सब वो खुद ही होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लिया इतनी चीज हो गई, अब देखिए अब क्या करेंगे। तो अब हम लोगों को ये निकालना है कि अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे अलजेब्रा मतलब कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजगणित, मतलब कि जिसमें जैसे अलजेब्रा अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया है, जब हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते हैं LKG से लेकर के और अप टू 10 तक, तो हम लोग रियल नंबर सिस्टम में काम करते हैं। रियल नंबर सिस्टम मतलब कि वी यूज टू प्ले विद द नंबर्स 4 5 6 7 9/7 4/7 3/8 4/5, इसी तरीके के नंबर हमारे सामने आते रहते हैं और इसी तरीके की पूरी मैथमेटिक्स होती है। तो व्हेन यू यूज रियल नंबर सिस्टम, तो भी आप उसकी रियल नंबर की अलजेब्रा को डील करते हैं। रियल नंबर की अलजेब्रा को डील करना मतलब प्लस करना, माइनस करना, सब्सट्रैक्ट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, पावर लेना, रूट लेना, स्क्वायर रूट लेना, क्यूब रूट लेना, क्यूब कर देना, इस तरह की सारी चीज, दैट काइंड ऑफ द टर्म्स वी यूज टू डील विद द रियल नंबर सिस्टम। अब क्या होगा ऐसे इस केस में, अब जैसे जैसे आप 11 के आगे जाते जाएंगे, यू विल बी ऑटोमेटिकली be exposed to the different n number of the systems, like differentiation is one out of that system। डिफरेंशिएशन भी एक सिस्टम है। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन की तरह एक और सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम है। उसकी गणित को आपको पढ़ना पड़ेगा कि जैसे नंबर जुड़ते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जुड़ते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की सिस्टम को समझ लेंगे तो आपको वेक्टर के सिस्टम को समझना पड़ेगा। और आगे जाएंगे जब आप इंजीनियरिंग में और उसमें, तो और दूसरे सिस्टम मिलेंगे। तो सबका अपने अपने तरीके का जोड़ घटाना। तो अभी हम लोग जैसे सीखे हैं कि ये और ये मिल गए तो इतना होता है, 5 और 4 9 होता है। अभी आप वेक्टर में देखेंगे कि 5 मैग्नीट्यूड और 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलेगा, तो कोई जरूरी नहीं है 9 है, 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है, इस तरह का आंसर आने लगेगा। तो अलजेब्रा हमको सीखना है डिफरेंशिएशन का कि क्या अलजेब्रा होता है। आसान सी बात है। तो डिफरेंशिएशन अगर जो दो फंक्शन ऐसे कर दिए जाएं, fx और gx, मान लिया दो फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कितना आ जाएगा dfx/dx और dgx/dx। ये एक अलजेब्रा याद है। अगर जो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ माइनस साइन लगेगा। ये पहला अलजेब्रा है डिफरेंशिएशन। दूसरा अलजेब्रा क्या है कि अगर जो कभी dy/dx और मान लिया ये fx है लेकिन k1 के साथ है, फिर k2 के साथ gx है, फिर k3 के साथ hx, तो क्या हो जाएगा k1 dy/dx ऑफ f1x प्लस k2 dy/dx ऑफ g1x प्लस k3 dy/dx ऑफ h1x, ऐसे जुड़ जाएगा। अगर जो आप यहां माइनस लगाना चाहते हैं तो ये भी माइनस लग के हो जाएगा। ये हो गया। फिर देखिए ये मान के चलिए dy/dx ऑफ दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर जाए आपस में, fx इंटू gx, ये इंटू का साइन मतलब है मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं बोला ना कि हम लोग हियर वी आर डीलिंग विद द algebra of the differentiation, means how if a means union of the functions are there, how they can be differentiations, they can be differentiated. So how union of the functions would be existing, they can be existing in form of the addition or subtraction, they can be existing in form of the product of the two or more functions, they can be existing in form of the division of the two
functions. So here we are discussing if two functions are getting multiplied and after getting multiplied if their differentiation has to be known, then what would be the sufficient technique? Then it would be fx d by dx of gx plus gx d by dx of fx. ये इसी तरीके से दूसरा d by dx ऑफ fx by gx, मतलब कि एक फंक्शन fx में एक फंक्शन gx का डिवीजन है और उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो इसका तरीका होता है, ऊपर वाला जो चीज होता है उसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंश, अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाला जो चीज है उसे बोलते हैं हिंदी में हर, और अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज दैट द डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माइनस दिस gx डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ऐसा तो ये है हमारा अलजेब्रा डिफरेंशिएशन का, और ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है डिफरेंशिएशन के। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू लर्न द डिफरेंशिएशन, ये आपको समझना होगा। तो ये आप इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में इसको लिखिएगा। हम अभी आपको बता रहे हैं कि फंडामेंटल फंक्शन के, जैसे ये जो चीज आप जान रहे हैं ना, ये फंडामेंटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये कई लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि ये आता कैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। ये बात आपके मन में उठना एक लाजमी है कि ये साइन एक्स का tan x क्यों नहीं हुआ, cos x ही क्यों हो गया। तो इस चीज को अगर जो आपको सीखना है कि साइन एक्स का tan x क्यों हुआ, cos x ही क्यों हो गया, तो आप ये जानो कि आपको अभी इसको सीख लेना है। जस्ट जैसे आप 12th में जब जाएंगे तो डिफरेंशिएशन नाम का वहाँ एक अलग चैप्टर है जो लोग मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे, जो फिजिक्स बायो से पढ़ेंगे उनको बस सीधे से जानना कैसे होता है, और जो मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे उनके लिए उनके सिलेबस में डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, और उस डिफरेंशिएशन के चैप्टर में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में ये प्रूव किया जाता है कि कोई भी फंक्शन f(x) का जो डिफरेंशिएशन होता है वो f'(x) होता है, और f'(x) जो होता है वो लिमिट ऑफ x इज टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h होता है। लिमिट ऑफ fx प्लस h माइनस fx अपॉन h होता है, इस तरह का होता है। ऐसा सॉल्व करते हैं तो सबका आता है, cos x आता है, उससे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से सब प्रूव करते हैं। अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि जो डेरिवेटिव फंक्शन है, मतलब कि जो ये फंडामेंटल फंक्शन नहीं है, उनका कैसे कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं। जरा देखिए, उनका डिफरेंशिएशन ऐसे निकालते हैं कि जैसे मान लो ये एग्जांपल है, और मान लिया आपको tan x का डिफरेंशिएशन निकाला, मैंने लिख रखा है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ये हमको पता करना है कि कैसे होता है, क्योंकि tan x मेन फंक्शन नहीं है, हमने खाली लिख भर दिया। तो tan x ऐसे जाता है कि dy dx ऑफ sin x by cos x। अभी देखिए क्या आ गया, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, जिसे कहेंगे cos x dy dx ऑफ sin x माइनस sin x dy dx ऑफ cos x, और ये अपॉन cos स्क्वायर x, और cos x और sin x का डिफरेंशिएशन फिर cos x माइनस sin x, और cos x का माइनस sin x cos स्क्वायर x, और हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x देखिए ये एप्लीकेशन है उस अलजेब्रा का। ये tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हमने यहाँ लिख दिया था डायरेक्ट, लेकिन ये ऐसे आता है। इसी तरीके से
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे आता होगा? तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये भी निकालना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बाई साइन एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन cos x d by dx of sin x अपॉन sin स्क्वायर x। देखिए sin x और cos x का क्या जानते हैं आप लोग? माइनस sin x माइनस cos x इंटू cos x sin स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये हो गया। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का देखिए क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डी बाई डी एक्स 1 बाई कॉस एक्स, तो क्या करेंगे कॉस एक्स डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स cos x इंटू 0 माइनस माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x साइन x बाई cos x इंटू cos x 1 बाई cos x मतलब हो जाएगा sec x इंटू tan x। बोलिए आ रहा है? इसी तरीके से आप प्रूव कर लीजिएगा। ये सारे डिफरेंशिएशन हम आपको करके बता रहे हैं। ये भी एक है और एक और होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, इसको भी ऐसे ही करोगे तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ऐसे माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब देखिए ये सब लोग देख लीजिएगा। और देखिए आगे इसे आपसे कहा दिया जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स इंटू एक्स रूट एक्स, इनका क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स साइन एक्स इंटू एल एन एक्स, इसका क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई कॉस एक्स, इसका क्या होगा? और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इसका क्या? तो अब देखें ये डिफरेंशिएशन है, ये सॉल्व एग्जांपल हमारे। देखिए ये देखिए फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड है, तो 5 टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स।
ये हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स और एल एन एक्स का 1/x प्लस एल एन एक्स इंटू कॉस, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ क्या करेंगे, कॉस एक्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा देखेंगे, एक्स प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हमने सीखा कि एक्स प्लस 3 और इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो एक्स स्क्वायर का कर लेंगे और 1 का कर लेंगे, और एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में से 1 का डिफरेंशिएशन घटा लेंगे। पढ़े हैं ना अभी आप कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। मतलब अगर जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, 2x माइनस 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का 1 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। अब देखिए ये सारे हमारे सॉल्व एग्जाम्पल हैं, तो इस तरह के आपको कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे, उनको सॉल्व करना होगा। इसके बाद जो चेन रूल वाला क्वेश्चन है उसको आपको जो है अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। चेन रूल एक अलग वीडियो बनेगा चेन रूल का, जिसमें चेन रूल बताएंगे, तब ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन जितना आपको हम लोग, ये एसेंशियल मैथमेटिक्स का एक पोर्शन है कि मतलब कि कोई लड़का 10th 11th में जाए तो डिफरेंशिएशन का जो इस्तेमाल होता है फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसको दिक्कत ना महसूस हो कि कैसे डिफरेंशिएशन कर दिया जा रहा है। क्योंकि जैसे आप 11th में घुसेंगे, द फर्स्ट मैथमेटिकल थिंग टू विच यू वुड बी एक्सपोज्ड इज द डिफरेंशिएशन। जैसे 11th में आप जैसे जाएंगे तुरंत आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना होगा, और काइनेमेटिक्स पढ़ने में आपको तुरंत v इक्वल टू डी एस बाई डी टी और a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो आप ये एग्जाम्पल कीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में सबके आंसर लिखिए। एग्जाम्पल्स सॉल्व फॉलोइंग एग्जाम। क्या एग्जाम्पल है? पहला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 4।
देखिए मैं 10 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये सब उतने पे ही है जितना मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है। उसी मेथड पर ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, तो आपको ये 10 क्वेश्चन करने से आपको पूरा जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, चेन रूल का एक और वीडियो देखना होगा। इसके पहले एक बेसिक वीडियो पढ़ा हुआ है 30 मिनट का। उस बेसिक वीडियो पढ़ने के बाद उसमें सिर्फ डिफ्रेंसिएशन बताया गया है कि व्हाट डिफ्रेंसिएशन एक्चुअली इज, कहाँ से डिफ्रेंसिएशन हमारा शुरू होता है। उसके बाद ये दूसरा है जिसमें फंडामेंटल डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन और अलजेब्रा ऑफ द डिफ्रेंसिएशन को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा द लास्ट वीडियो वुड बी अबाउट द चेन रूल। चेन रूल मीन्स कि जैसे साइन एक्स क्यूब का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, साइन रूट एक्स का, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो कॉस एक्स जानते हैं, साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। या जब हम बदल देते हैं बेस बदल, अभी हम लोग सबका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डाल रहे हैं, लेकिन पता लगा इसी का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है लेकिन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तब क्या होगा। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब हम लोग इसमें देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, फिर आप लोग अगला वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम लोग आगे की चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।